नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता फिर एक केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। छोटा ड्यूरेशन के मामले में, लेकिन समझने के लिए सब केस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा ड्यूरेशन है तो इसमें आपको मसाला कम मिलेगा, जानकारी कम मिलेगी। जानकारी बहुत पूरी होती है। ये 2 मार्च 2012 को रिकॉर्ड किया गया था। ये एक 7-8 साल की लड़की का केस है। थोड़ी ये मोटी है, गोरी है। अब वो बच्ची माँ के साथ आई है। वो कहते मेरे गले में दर्द है, खांसी भी आती है, मुंह में बलगम आता है और खाने में भी दर्द होता है। तो ये सारी समस्या रोगी ने एक सांस में ही बतला दी है। वो तो मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें खाने में क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? गर्दन की दाहिनी तरफ, ये जैसे यहाँ पर खाना खाते समय ना यहाँ पर दर्द होता है, इसलिए मैं खाना धीरे धीरे खाती हूँ। मैंने नहीं पूछा खाना धीरे खाती हो या तेज खाती हो, ये सब खुद ही बता रही है। तो फिर मैं मतलब जो उसकी हरकतें उसी से जुड़ा आपका सवाल होता है। तो वो कह रही है खाना धीरे खाती हूँ। तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि खांसी जब शुरू हुई थी, क्या खांसी शुरू होने से पहले भी आप धीरे धीरे ही खाना खाती थी या तेज खाती थी? पहले तो मैं जल्दी जल्दी अच्छे से खाती थी। अब रोगी के चेहरे पे परेशानी का कोई भाव दिख नहीं रहा, वो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बात कर रही है और खाना तो धीरे खा ली। तो लेकिन बाकी चीजें जैसे दूध है, पानी है, चाय है, क्या किसी और चीज को खाने से भी दर्द होता है तुम्हें? सभी कुछ खाते हुए दर्द होता है जी। मतलब कुछ भी निगलती हूं तो दर्द होता है। पानी पीने से भी दर्द होता है क्या? हाँ, सभी चीज से दर्द होता है। तो फिर पानी जल्दी जल्दी पीती हो या तुम आराम से पी लेती हो? अब रोगी और उसकी मां एक साथ जवाब देते हैं जी नहीं नहीं, पानी भी रुक रुक कर पीती है, पर जब गर्म मतलब अच्छी वाली चीजें पीती हूं तो फिर दर्द नहीं होता। तो अच्छी चीजें माने गर्म, जैसे चाय है, दूध है, इनको ये अच्छी चीज बता रही है। मम्मा इसके मुंह में लार बहुत गिरती है, रात को बहुत गीला गीला हो जाता है। अब मैं इसका रूब्रिक आपको समझाता हूं। ये हार्डली 1 मिनट का केस है। इसके रूब्रिक मैं आपको पहले बताता हूं पढ़ के। डेल्यूजन, इंजर्ड, इज बीइंग इंजर्ड, फियर, सफरिंग ऑफ, एस्केप, अटेम्प्ट्स टू, और एक और भी है केयरफुलनेस। अब इनकी छोटी सी व्याख्या हम समझते हैं। तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने इसको ब्रायनिया 30 की एक डोज खाने को कहा। तो अभी थोड़ा समझते हैं। डेल्यूजन, बीइंग इंजर्ड, मतलब उसका जो नॉर्मल गला था, जो होना चाहिए, जैसा होता था कंफर्टेबल, अब उसमें दर्द शुरू हो गया है। तो इसका मतलब उसका कंफर्ट खत्म हो गया है। तो इसको कहते हैं क्षति हो गई है, इंजरी हो गई है, और इंजरी अभी भी बनी हुई है। तो लड़की ने आते ही कहा था गले में दर्द है और बलगम और पानी भी आता है गले में। तो ये इंजरी की बात हुई। अब फियर, सफरिंग ऑफ और एस्केप अटेम्प्ट टू। तो अब क्या होता है कि पहले जो खाना खाती थी वो एक नॉर्मल स्पीड से खाती थी, जिसको तेजी से कहो या नॉर्मल कहो, पर अब जो कुछ खा रही है वो धीरे धीरे खा रही है। धीरे धीरे अब क्यों खा रही है, सवाल यह है। मतलब ऐसा उसने क्यों करना शुरू किया है? इसलिए शुरू किया है क्योंकि जब तेजी से खाती है तो दर्द होता है, तो दर्द से परेशानी होती है ना उसको, तो इसलिए उसको फियर, सफरिंग ऑफ हमने लिया। और उस सफरिंग से बचने के लिए उसने क्या उपाय किया है? बचना माने एस्केप, अटेम्प्ट्स टू। तो अटेम्प्ट माने प्रयास करती है कि वो बच जाए। किससे बच जाए? हम उसी से बचते हैं जो जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं, जिसको फेस नहीं करना चाहते हैं। तो अब ये किसको नहीं फेस करना चाहती? दर्द को। तो उस दर्द से बचने के लिए अटेम्प्ट क्या किया कि खाने की स्पीड कम कर दी। तो अब ये धीरे 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 आराम से खाने लगे ताकि दर्द कम हो। तो ये दोनों एक छोटे से भावना में, एक्शन में एक दो रूब्रिक निकल आए, फियर, सफरिंग ऑफ एंड एस्केप, अटेम्प्ट टू। तो ये इतने छोटी सी बात से हमने इसको ब्रायोनिया बना दी। अब ये अगर हम 2 रूब्रिक लें, फियर और वो, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब भी आ जाती है, पर कैलकेरिया कार्ब में इंजरी की फीलिंग नहीं होती है, वो फिर दूसरी चीजों की होती है, प्रिक ऑफ नीडल वगैरह से आती है, तो वो ब्रायनिया में नहीं होती। तो इसलिए आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब जो भी हरकत है, तो इसको
हम कुछ और ढंग से भी ले सकते हैं, जैसे केयरफुलनेस। कैसे लेंगे? जैसे खाना खाते समय ये सावधानी क्या बरतती है, अर्थात अपने मुंह को चलाने पर पूरा ध्यान रखती है। एस्केप कर रही है ना, धीरे चला रही है, तो इसका पूरा अटेंशन जो होता है वो अपने मुंह की स्पीड पे, चर्निंग चूइंग की स्पीड पे होता है, चबाने की स्पीड पे होता है। जैसे अपना पूरा ध्यान यहां लगा रखा है कि मैं कहीं गलती से भी ऐसे ना खा लूं तो फिर दर्द हो जाएगा। तो ये केयर बरत रही है खाना खाते समय। तो इसमें सारे रूब्रिक एक साथ मिल गए, केयरफुलनेस भी मिल गया, फियर सफरिंग भी मिल गया, एस्केप अटेम्प्ट भी मिल गया, एक जरा से एक्शन से, अर्थात मुंह को चलाने पर पूरा ध्यान केंद्रित रखती है जिससे उसको दर्द ना हो जाए, और अगर दर्द हो तो वह कम से कम हो। अब कैंट रिपर्टरी और सिंथेटिक रिपर्टरी दोनों में अगर हम चारों रूब्रिक को मिला लें तो केवल ब्रायोनिया आती है, परंतु अगर हम सिंथेसिस रिपर्टरी 8.1 देखें तो उसमें फिर ब्रायोनिया और स्ट्रामोनियम भी आ जाती है। तो आप जितनी हायर वाली होती जाएगी उसमें गड़बड़ होती चली जाती है। तो पर इस रोगी को हमने ब्रायोनिया की एक खुराक दी जिसमें रोगी का दर्द तुरंत ही ठीक हो गया, तुरंत माने विद इन मिनट्स। तो अब सिर्फ 5 मिनट के बाद ही हमने इससे पूछा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये दवाई इतना तेजी से काम करेगी, एक्यूट कंडीशन है और हमारा प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सटीक है, तो बड़ी तेजी से करेगा। तो मैंने इससे पूछा, अब सब ठीक लग रहा है, अब गले में थोड़ा आराम है। अब वो भूल ही गई है कि उसके गले में किस जगह दर्द हो रहा था, क्योंकि जब बताते हो तो वो अपनी उंगली लगा रही थी। अब वो कभी यहां लगा रही है, कभी यहां लगा रही है, कभी यहां लगा रही है। अब ये तो कुछ बिल्कुल ध्यान से निकल गया दर्द है, तो दिमाग से उसकी इंजरी की, पेन की मेमोरी तक उड़ गई है 5 मिनट के अंदर। तो ये होती है होम्योपैथिक असली, ऐसा कहीं होता नहीं है। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूं कि अब तुम कुछ खा सकते हो क्या आराम से? दर्द इतना कम हो गया तुम्हारा? हाँ, तो हाँ, अब निगलने में कोई परेशानी नहीं हो रही, अब मैं खाना खा सकती हूं। तो फिर इसको मैंने बाकी रूटीन दवाई दे के भेज दिया है, क्योंकि जब एक बार दवाई की एक्शन आ जाती है तो फिर उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे कैंट साहब ने कहा है कि डोंट रिपीट द मेडिसिन टिल द एक्शन ऑफ द मेडिसिन कंटिन्यूज। जब तक दवाई का असर होता रहे तब तक दवाई को रिपीट मत करो। तो अब हमने दवाई दी, असर हो गया, तो फिर आगे उसको रिपीट करने का कोई यूज नहीं था, तो फिर हमने इसको रूटीन दवाई दे के भेजा है। तो इतनी छोटी सी जानकारी पे आप कितने बड़े केसेस ठीक कर सकते हो। धन्यवाद।